नमस्कार। योग विज्ञान डेवलप में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है एक नई वीडियो के साथ। और आज हम लोग बात करेंगे अखिल भूमंडलीय सर्वश्री मणि मुनि समाज के संस्थापक शिव मुनि जी का जो योग दर्शन शास्त्र के प्रथम भाग है समाधिपाद, उनके एक अध्याय जो है वैराग्य, इनको हम लोग दो पार्ट में ख़त्म करेंगे। आज हम वैराग्य का आधा, जो इस अध्याय का आधा पाठ हम आज अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए, ठीक है। तो वैराग्य क्या है, इसे हम लोग अच्छी तरह से जानेंगे, समझेंगे। तो देखते हैं क्या लिखे हैं। महर्षि पतंजलि से जब यह पूछा गया कि चित्त की वृत्तियाँ कैसे निरोध होता है, तो उन्होंने कहा है अभ्यास वैराग्याभ्यम तन्निरोध। क्या कह रहे हैं कि महर्षि पतंजलि से जब यह पूछा गया कि चित्त की वृत्तियाँ कैसे निरोध होता है, निरोध मतलब दूर होना या निरोध करना, उसे बंद करना होता है, तो उन्होंने यह कहा कि अभ्यास वैराग्याभ्यम तन्निरोध। ये संस्कृत में दिया हुआ, उसे हमारे शिव मुनि जी ने हिंदी इसका अर्थ दिया है कि इस प्रकार से अच्छी तरह से समझ आ जाएंगे आप इसको अगर देखेंगे तो देखते हैं इसका अर्थ क्या हो रहा है। अभ्यास और वैराग्य से चित्त की वृत्तियों का निरोध होता है, ठीक है। अभ्यास और वैराग्य में से अभ्यास का वर्णन हो चुका है, इससे पिछले अध्याय में हम लोग बात कर चुके हैं, या क्या कह चुके हैं, तत्र स्थितो यत्नाभ्यास, ठीक है। अब आज हम लोग बात करेंगे वैराग्य का। तत्र स्थित यत्नाभ्यास योग शास्त्र का यह 13वां सूत्र था जो हम लोग बात कर चुके हैं, 13वां सूत्र है। इसकी व्याख्या हम विस्तार के साथ कर चुके हैं। इन्होंने कह रहे हैं अभ्यास का रूप जान लेने पर अब साधकों का यह प्रश्न होगा कि वैराग्य किसे कहते हैं, ठीक है। इसी प्रश्न के उत्तर में निम्नलिखित सूत्र योग दर्शन शास्त्र में लिखा गया है कि दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्य। फिर से एक बार देखिए, दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम, ठीक है। देखें और सुने हुए विषयों से आसक्ति रहित होना वशीभूत संज्ञा वैराग्य है। विषयों के समूह का नाम ही संसार है। संसार किसका नाम है? विषयों के समूह का नाम ही संसार है। इस संसार के वश में न होकर संसार को ही अपने वश में रखने को वशीकार कहते हैं। समझ रहे हैं बात को? आगे देखेंगे, जिस स्थिति में मनुष्य विषयों और इंद्रियों को अपने वश में करके आसक्ति रहित हो जाता है, उस स्थिति को वशीकार नाम वाला वैराग्य कहते हैं। आगे देखेंगे, राग का अर्थ प्रेम भी होता है। वैराग्य बात हो रही थी, वैराग्य तो राग, उसमें राग आ रहा है। राग का अर्थ प्रेम भी होता है। किसी से प्रेम न रखना विराग है, पर इसमें आत्मा प्रेम नहीं आता। वैराग्य में भी आत्मा प्रेम नहीं छूटता है। वैराग्य में भी आत्मा प्रेम नहीं छूटता है। वैराग्य आत्मा प्रेम को बढ़ाने वाला या बढ़ाने वाला है, घटाने वाला नहीं। वैराग्य जो है योग साधन का एक अंग है और इस योग साधन का फल है अपने स्वरूप की प्राप्ति। जैसा कि इस योग दर्शन शास्त्र में कहा है कि तदा द्रष्टु स्वरूप अवस्थानम, अर्थात तब योग करने वाला, कौन? योग करने वाला दृष्टा का अपने स्वरूप में रहना होता है। वह वैराग्य योग का ही एक अंग, वह वैराग्य योग का ही एक अंग है। और योग द्वारा सब छूटने पर भी स्वरूप नहीं छूटता, किंतु स्वरूप को प्राप्त करने के लिए ही योग और वैराग्य किया जाता है। पर यह प्रेम एक ही से हो सकता है। अतः जब तक साधक का मन सांसारिक विषयों के प्रेम में फंसा हुआ है, तब तक साधक का प्रेम विषय से है।
तब तक सच्चा और दृढ़ प्रेम आत्मा से नहीं हो सकता। प्रेम एक से ही हो सकता है, इसलिए यदि अपने स्वरूप में स्थित होना है तो स्वरूप से पृथक जितने दूसरे पदार्थ हैं उसका प्रेम छोड़ देना होगा। ठीक है। अब देखेंगे कि दृष्टानुश्रविक क्या है। दृष्टानुश्रविक स्वरूप से पृथक संसार भर में अधिक से अधिक 2 ही प्रकार के विषय हो सकते हैं। कौन कौन से, चलिए ये भी देख लेते हैं। एक देखे हुए विषय और दूसरे सुने हुए विषय, इसे कहते हैं दृष्टानुश्रविक विषय। तीसरा विषय वह है जो न दृष्ट है और न अनुश्रविक है, ना देख सकते ना सुन सकते, किंतु निज ज्ञान स्वरूप है, अर्थात अपने से अपने भीतर अपने ही ज्ञान द्वारा जान जाता है, क्योंकि वह इस अपने आप से अलग नहीं, इसी अपने आप को आत्मा कहते हैं। आत्मा निज ज्ञान स्वरूप है, आत्मा निज ज्ञान स्वरूप है। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे दृष्ट विषय। संसार के जितने तत्व है, जितने विषय है, सब दृष्ट में आ जाते हैं। मिट्टी जल अग्नि तो दृष्ट है ही, वायु को भी मनुष्य त्वचा से छूकर प्रत्यक्ष करता है। जो शून्य रूप से होकर दृष्टिगोचर हो रहा है, मिट्टी जल अग्नि तो दृष्ट है ही, वायु को भी मनुष्य त्वचा से छूकर प्रत्यक्ष करता है। ठीक है। जो शून्य रूप से होकर दृष्टिगोचर हो रहा है वह आकाश है। अतः संसार के पंचतत्वों से बने हुए संसार के सब विषय दृष्ट कोटि में आ जाते हैं। ठीक है। क्योंकि इंद्रियों द्वारा प्रत्यक्ष किए जाते हैं। देखे हुए विषय को दृष्ट और सुने हुए विषय को अनुश्रविक कहते हैं। ये हम लोग देख लिए हैं। अब देखेंगे हम लोग अनुश्रविक विषय को। ठीक है। यहाँ पर वही कहा जा रहा कि अनुश्रविक विषय कौन सा है। यहाँ पर देखे हुए विषय को दृष्ट, देखे हुए विषय को दृष्ट और सुने हुए विषय को अनुश्रविक कहते हैं। अनुश्रविक विषय, दृष्टि की व्याख्या हो चुकी है, ये वाला बात हो चुकी है सुने हुए विषय को। अब देखेंगे, अब अनुश्रविक विषय की व्याख्या होगी, इसका अच्छी तरह से होंगे अनुश्रविक विषय का। अनुश्रविक वह विषय है जो केवल सुनने में आता है, देखा नहीं, देखा किसी से नहीं, केवल सुनने से संबंधित है। ईश्वर, स्वर्ग, नरक, देवी देवता, भूत और बैताल, यह सब अनुश्रविक है, क्योंकि ये सब केवल सुने जाते हैं, देखे नहीं जाते, देखे नहीं गए। पत्थर, मिट्टी, काठ और धातु बनी हुई देवी देवताओं की मूर्तियों अलबत्ता दृष्टिगोचर होती है। कोई देवता बना दिया मिट्टी का, पत्थर का, कुछ भी आप देख लेते हैं, लेकिन जो स्वर्ग बताते हैं, ईश्वर, नरक, देवी देवता, भूत प्रेत, बैताल, ये सारी चीज़ें आप देखे नहीं हैं, सुने हैं। अतः ये मूर्तियाँ और सांसारिक विषय भोग दृष्टि विषय में आवेंगे और स्वर्ग, नरक, अप्सरा, देवी देवता, ईश्वर और भूत बैताल अनुश्रविक दोनों विषयों के प्रेम, राग और आसक्ति छोड़ देने का वैराग्य कहते हैं। इन सभी चीज़ों को छोड़ना वैराग्य है। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्ण वशीकार संज्ञा वैराग्यम। यहाँ पर संज्ञा लिखा हुआ है, वशीकार संज्ञा होगा यहाँ पर। दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। ठीक है। और आगे हम लोग देखेंगे, हम फिर कहते हैं कि प्रेम केवल एक से होता है। अतः यदि आप स्वरूप में स्थित होना चाहते हैं तो स्वरूप से अन्य जितने दृष्ट और अनुश्रविक विषय है उनसे विरक्त होना पड़ेगा। देखें और सुने हुए सभी विषयों का प्रेम छोड़ना होगा। तात्पर्य कहने का यह है कि अब तक आपके मन में स्वर्ग और वैकुंठ की चाह है, जब तक अप्सराओं से मिलने की इच्छा रखते हैं, जब तक आप देवी देवता और ईश्वर के प्रेमी हैं, या जब तक आप सांसारिक विषयों के प्रेम में फंसे हुए हैं, तब तक आप अपने स्वरूप को नहीं प्राप्त कर सकते। जब तक आप इन अनुश्रविक विषयों के प्रेम में हैं, तब तक आपके चित्त की वृत्तियाँ अपने स्वरूप की ओर नहीं लौट सकती। सांसारिक विषयों के गुलाम ही योगपद लाभ करने का अयोग्य है, यह बात नहीं है। ईश्वर और देवी देवताओं के गुलाम भी योगपद
को नहीं प्राप्त कर सकते। अतः इन योग साधन में अभ्यास और वैराग्य दोनों की आवश्यकता है। ठीक है, आशा करता हूँ आप इस चीज़ को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे और जानेंगे आत्मा प्रेम और आसक्ति से संबंधित। आज के इसे यहीं पर इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। ठीक है, तो अगर जानकारी अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी, तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नमस्कार।